श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद का 23वां अध्याय। अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच। पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमिङ्गितकोविदा नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या भवानी बभवं प्रभुम्। पितृभ्याम प्रस्थिते, माता पिता के चले जाने पर, इंगित को विदा, संकेत समझने में निपुणा, साध्वी पतिव्रता देवहूति, प्रभुम भवम भगवान शिव की, भवानी व भवानी के समान पतिम अपने पति की प्रीत्या प्रेम पूर्वक नित्यम पर्यचरत नित्य सेवा करने लगी। जिस प्रकार अब इसका भाव यह है, मैत्रेय जी कहते हैं, ये विदुर, माता पिता अर्थात मनु और शतरूपा के चले जाने पर इंगित को विदा, संकेत समझने में निपुणा पतिव्रता देवहूति करदम जी की उसी प्रकार सेवा करने लगी जिस प्रकार भवानी शिव जी की सेवा परायण रहती हैं। नित्य सेवा में इस प्रकार दे करदम जी की सेवा में देवहूति लग गई। विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भोः। विश्रम्भेण आत्मशौचेन, विश्रम्भेण विश्वास से, आत्मशौचेन अपनी पति पवित्रता, गौरवेण आदर देने, दमेन इंद्रिय संयम और शुश्रूषया तथा सेवा से, सौहृदेन च सौहार्द से तथा मधुरया वाचा मधुर वाणी से, भो हो जी कहकर पुकारने लगी। इस प्रकार अर्थात विश्वास, अपनी पवित्रता, आदर देने, संयम, इंद्रिय संयम तथा सेवा और सौहार्द से तथा मधुर वाणी से, इस प्रकार बड़े आदर पूर्वक उनकी दिनचर्या आरंभ हुई, आगे बढ़ी। विसृज्य कामम दंभम च द्वेषम लोभमघम मदम अप्रमत्तोद्यता नित्यं तेजीयान् समतोषयत्। कामम दंभम च द्वेषम लोभम, कामना कुछ पाने की इच्छा, दंभ यानी दिखावा बनावटीपन, द्वेषम तथा द्वेष, लोभ लोभम अघम पाप अपराध, मदम घमंड को विसर्ज्य त्याग कर, अप्रमत्ता प्रमादहीन होकर, नित्यम उद्यता सदा तत्पर रहकर, तेजीयान परम तेजस्वी करदम जी को समतोषयत भली प्रकार संतुष्ट कर लिया। अर्थात कुछ पाने की इच्छा, बनावटीपन दिखावा, द्वेष, लोभ, पाप, अपराध अर्थात घमंड और घमंड को त्याग कर, प्रमादहीन होकर, सदा तत्पर रहकर, परम तेजस्वी करदम जी को भली प्रकार संतुष्ट कर लिया देवहूति जी ने। सवै देवर्षिवर्यस्तां मानवीं समनुव्रताम् दैवाद्गरीयसः पत्युः आशासानां महाशिषः। स वै देवर्षि वर्यः, निश्चय वे देवर्षि श्रेष्ठ थे। समनुव्रताम भली प्रकार सेवा में लगी, मानवीम मनुपुत्री, पत्युहु पति को, पति की, दैवाद गरीयसा दैव से भी महान मानती, पति को दैव से भी, देवताओं से भी बढ़कर मानती,
महाशिषा, बड़ी बड़ी कामनाएं, आशा सानाम, पाने की आशा करने वाली, अर्थात निश्चय ही वे देवर्षि श्रेष्ठ थे। भली प्रकार सेवा में लगी मनुपुत्री पति को देव से भी महान मानती, बड़ी बड़ी कामनाएं पाने की आशा करने वाली। काले न भूयसा क्षामां कर्षितां ब्रह्मचर्यया, प्रेम गदगदया वाचा पीड़ित कृपया ब्रवीत। बहुत भूयसा कालेन, बहुत लंबे समय से, व्रतचर्य या नियम पालन करने से, कर्षिताम थकती, क्षामाम दुबली हुई देखकर, पीड़िता पीड़ा अनुभव करके, कृपया कृपा पूर्वक, प्रेम गदगदया वाचा, प्रेम से गदगद वाणी से, ब्रवीद बोले, अर्थात बहुत लंबे समय से नियम पालन करने से थकती दुबली हुई देखकर, पीड़ा अनुभव करके, कृपा पूर्वक, प्रेम से गदगद वाणी से बोले। करदम जी कहने लगे, कर्दम उवाचो तुष्टोऽहमद्य तव मान विमानदाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, यो देहिनामयमतीव सुहृत् स्वदेहो, नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। मानवी, मनुपुत्री, तो मानदाया, तुम सम्मान देने वाली को, परमया शुश्रूषया, तुम सम्मान देने वाली की परम शुश्रूषया, उत्तम सेवा, च परया भक्त्या, तथा परम भक्ति से, अहम अद्य तुष्टः, मैं आज संतुष्ट हो गया। देहिनाम, शरीरधारियों का, अयम, यह जो, अतीव सुहृत, अत्यंत प्रिय, स्वदेह, अपना शरीर है, समुचितः, ऐसा होना पूर्ण उचित है, किंतु मदर्थे, मेरे लिए, क्षपितुम, उसके क्षीण होने की, न अपेक्षिता, क्षीण होने की ओर तुमने ध्यान नहीं दिया। अर्थात करदम जी कहते हैं, हे देवहूति, हे मनुपुत्री, तुम सम्मान देने वाली की तम उत्तम सेवा तथा परम भक्ति से मैं आज संतुष्ट हूँ, संतुष्ट हो गया। शरीरधारियों का यह जो अत्यंत प्रिय अपना शरीर है, ऐसा होना पूर्ण उचित है, किंतु मेरे लिए उसके क्षीण होने की ओर तुमने ध्यान नहीं दिया। ये मे स्वधर्म निरतस्य तपः समाधि, विद्यात्मयोग विजिता भगवत् प्रसादाः, तानेव ते मदनुसेवनया वरुद्धान्, दृष्टिं प्रपश्य वितराम्य भयान शोकान्। मैं स्वधर्म निरतस्य, मैंने अपने धर्म में लगे रहकर, तपह, समाधि, आत्मविद्या, तपस्या, एकाग्रता और उपासना की योग, और योग से ये जो अभयान, भयहीन, अशोकान, शोकहीन, भगवत प्रसादाः, भगवान की कृपा से विभूतियां विजिता प्राप्त की हैं, मत अनुसेवनया, मेरी निरंतर सेवा से, तान एव, मेरी सेवा से, तान एव, उन पर ही, ते अवरुद्धान, तुम्हारा अधिकार हो गया। दृष्टिम वितरामी, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। प्रपश्य, उन्हें देखो। अर्थात करदम जी कहते हैं, हे देवी, हे मनुपुत्री, मैंने अपने धर्म में लगे रहकर तपस्या, एकाग्रता, उपासना और योग से जो भयहीन, शोकहीन, भगवान की कृपा से विभूतियां प्राप्त की हैं, मेरी निरंतर सेवा से उन पर ही तुम्हारा तुम्हारा अधिकार हो गया। तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, उन विभूतियों को देखो। अन्ये पुनर्भगवतो भ्रुवोद विजृंभ, विभ्रंसितार्थ रचना किमुरुक्रमस्य, सिद्धासि भुङ्क्ष्व विभवान् निज धर्म दोहान्, दिव्यान् नरैर्दुरधिगान् नृपविक्रियाभिः, दिव्यान्नरैर्दुरधिगान् नृपविक्रियाभिः। पुनः अन्ये अर्थ रचनाः, फिर दूसरे धन से जुटाए भोग, भगवतः, भगवान की, भ्रुव उज्जृंभ,
उद्विजृंभ भ्रकुटी विलास से विभ्रंसिता नष्ट हो जाने वाले हैं। उरुक्रमस्य अनंत पराक्रम भगवान के प्रसाद इनसे किमु उनकी क्या तुलना। नृपक विक्रिया भी राजापने के विकार अहंकार से नरई ही मनुष्यों द्वारा दुरधिगान इनको पाना बहुत कठिन है। सिद्धा असी मेरी सेवा से तुम सिद्ध हो गई हो। निज धर्म दोहान अपने धर्माचरण से प्राप्त दिव्यान विभवान दिव्य वैभवों को भुंक्ष भोगो। अर्थात करदम जी कहते हैं, फिर दूसरे धन से जुटाए भोग भगवान की भ्रकुटी विलास से नष्ट हो जाने वाले हैं। अनंत पराक्रम भगवान के प्रसाद इनसे उनका उनकी क्या तुलना। राजापने के विकार से अहंकार से मनुष्यों द्वारा इनको पाना बहुत कठिन है। मेरी सेवा से तुम सिद्ध हो गई हो, अतः अपने धर्माचरण से प्राप्त दिव्य वैभवों को भोगो। मैत्रेय उवाचो। मैत्रेय जी कहते हैं, एवं ब्रुवैणम बलाखिल योग माया विद्यादिचक्षणमवेक्ष गताधिरासीत् संप्रस्रय प्रणय विह्वलया गिरीशद् व्रीडवलोक विलसद्भसिताननाः। एवं इस प्रकार करदम जी के इस प्रकार ब्रुवाणम कहने पर अबला देवहूति उन्हें अखिल योग माया संपूर्ण योग माया और विद्या में निपुण अपेक्ष देख कर विद्याओं में निपुण देख कर गत आधि असीत चिंता रहित हो गई। थम प्रश्रय विनय प्रणय विह्वल या प्रेम विह्वल गिरा वाणी से ईसत ब्रीडा तनिक लज्जा भरी अवलोक चितवन से विलसत सुशोभित हसित आनना आह हंसते हुए मुख से बोली। अर्थात करदम जी के इस प्रकार कहने पर देवहूति उन्हें संपूर्ण योग माया और विद्याओं में निपुण देखकर चिंता रहित हो गई। विनय प्रेम विह्वल वाणी से तनिक लज्जा भरी चितवन से सुशोभित हंसते हुए मुख से बोली। देवहूति रुवाच राद्धम बत द्विज वृषै तदमोघ योग मायाधिपे त्वयि विभो तदवैमि भर्ता यस्तेभ्यधायि समयः सकृदङ्गसङ्गो भूयाद्गरीयसि गुणप्रसवः सतीनाम्। द्विजवृष द्विजर्षभ ऋषि भरतः स्वामी अमोघ योग मायाधिपे निष्फल न होने वाली योग माया के स्वामी त्वयि आप में एतत् ये सब राध्यम ऐश्वर्य प्राप्त हैं। तत् अवैमी यह मैं जानती हूँ। बत प्रभो किंतु हे प्रभो यह ते समय जो आपने प्रतिज्ञा अभिधाई विवाह के समय की थी सकृदंग संग एक बार अंग संग की सकृदंग सकृत सकृत अंग संग भूयात एक बार अंग संग की वह हो, क्योंकि सती नाम पतिव्रता स्त्री के लिए गुण प्रसव सद्गुणी संतान होना गरीयसी महान लाभ है। देवहूति कहती हैं, हे स्वामी द्विजर्षभो स्वामी ऋषि प्रवर करदम जी निष्फल न होने वाली योग माया के स्वामी आप में ये सब ऐश्वर्य प्राप्त हैं यह मैं जानती हूँ। किंतु प्रभो जो आपने विवाह के समय प्रतिज्ञा की थी एक बार अंग संग की वह हो, क्योंकि पतिव्रता स्त्री के लिए सद्गुणी संतान होना महान लाभ है। तत्रेति कृत्यमुपशिक्ष यथोपदेशम् येनैष मे कर्षितोऽतिरिंसयात्मा सिद्ध्येत ते कृतमनो भवदर्शिताय दीनस्तदीश भवनं सदृशं विचक्षो। तत्र यथा उपदेशम इति कृत्यम इस विषय में यथा उपदेशम शास्त्र वर्णित विधि से इति कृत्यम जो करणीय हो उपशिक्षा उसे सिखलाइए।
ते कृतं मनोभव, ते कृतं आपके लिए मनोभव दर्शिताया, काम से उत्पीड़िता मैंने ये न रिरिंसया, जिस रमण की इच्छा से एष आत्मा यह शरीर अतिकर्षिता अत्यंत दुर्बल किया, दीनहा दीन हुआ, तत् ईसो अतः आप समर्थ हो सदृशम भवनम, इसके उपयुक्त भवन विचक्षु बनाने का विचार कीजिए। अर्थात देवहूति जी कहती हैं कि हे स्वामी, इस विषय में शास्त्र वर्णित विधि से जो करणीय हो उसे सिखलाइए। आपके लिए काम से उत्पीड़िता मैंने जिस रमण की इच्छा से यह शरीर अत्यंत अत्यंत दुर्बल किया, दीन हुआ, अतः आप समर्थ हो इसके उपयुक्त भवन बनाने का विचार कीजिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोलिए भागवत भगवान की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 23वें अध्याय का यह 11वां श्लोक संपन्न हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय।